प्रतीक्षाताई गेली. प्रमिलाताई, MBA म्हणजे 15वी नंतर 2 वर्षाचा बिझनेसचा एक कोर्स असतो. त्याची आपली EDII त्याची फीज आहे 12.5 लाख रुपये. आणि लोक बाहेरून येतात हे शिकण्यासाठी, जे तुम्हाला आता मी शिकवणार आहे. हां, चला आता सर्वात पहिले पाहिजे आपल्याकडे प्रोडक्ट. बिझनेस करण्यासाठी हे 5 गोष्टीची गरज असते. 1 2 3 4 5 बस. बिझनेस करायला नंदाताई ही फक्त 5च गोष्टी पाहिजे. ज्यांना हे समजलं झालं. आपलं हे शरीर 5 गोष्टीपासून तयार आहे. काय काय? अग्नी, वायू, आकाश. हां हां, अग्नी, वायू, आकाश, पाणी, पाणी आणि माती. या 5 गोष्टीपासून आपलं शरीर तयार आहे. आणि आपलं बिझनेस पण याच 5 गोष्टीपासून आहे. सर्वात पहिले प्रोडक्ट. तुमच्या माइंडमध्ये प्रोडक्ट नाही तर सर्व्हिस. आता दर्शनाताई काय करते? सर्व्हिस देते कि हाँ मैडम मैं आपका ना ये जो बाल आपका जो उलझा हुआ है ना, इसको हम लोग एक नया तरीके से, एक मैंने ना नया अमेरिकन हेयर स्टाइल सीखा है, जो हेलन कभी पहनती थी ना, हेलन का जैसा, वैसा मैं आपको करके दूंगी. अरे कर्जतमध्ये अमेरिकन स्टाइल. हाँ, कर्जतमध्ये काय, कर्जत काय तुम्ही काय ऐसा छोटा मोठा समजताय की अरे तुमको बेच के आ जाएंगे हम लोग. म्हणजे कसं आहे का, लोकांना असं आश्चर्य पाडलं पाहिजे. अच्छा, बिझनेस करताना बिझनेसचं नाव कशात ठेवायचं ताई? बिझनेस, माझा गुरुनी मला सांगितलं होतं की दिनेश बिझनेस कुछ भी करो, नाम अंग्रेजी में रखना. नाम अंग्रेजी में रखने का. लोकांना खूप आश्चर्य वाटतं. अरे अमेरिकन ब्युटी पार्लर म्हणजे असं कोणी ठेवलं तर कसं वाटणार? अरे अमेरिकन म्हणजे काहीतरी असं वेगळं काहीतरी असेल. हां, आता तुम्ही ठेवलं असं काहीतरी की दर्शना देवी ब्युटी पार्लर, म्हणजे कसं आहे दर्शना देवी म्हणजे कसं तरी असं, म्हणजे ऐसा हार फूल का कुछ ऐसा धंधा है, ऐसा लगता है कि हार बनाने वाले, फूल बनाने वाले हैं. देखो, नाम भी आपके बिजनेस को सूट होना चाहिए. मेरा जो कंपनी है ना मैडम, उसका नाम है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. OMG म्हणजे ओ माय गॉड, बाप रे, असं निघालं पाहिजे. ओ माय गॉड. कोई आदमी ऊपर से गिर जाता ना, अरे बाप रे, ओ माय गॉड असं आपण म्हणतो ना, असं. माझी कंपनीचं नाव आहे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. शाळेचं नाव आहे OMG इंटरनॅशनल स्कूल. पब्लिकेशनचं नाव आहे ऑथर्स ट्री. अवॉर्डचं नाव आहे अमेझिंग भारत. जीरा सोडाचं नाव है मुंबई जीरा सोडा. मुंबई कोणाची? आमचीच. नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं तो बोला मुंबई डाल देने का. मुंबई का नाम जाना चाहिए मैडम. पेरिस में कल अगर अपना माल जाएगा तो बोलेगा वो मुंबई जीरा सोडा देना है. हॅलो, आई वॉन्ट मुंबई जीरा सोडा, असं म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं पाहिजे. म्हणजे आपलं मुंबईचं नाव गेलं पाहिजे ना. कर्जत वडापाव का नाम सुना? भाईंदर में कर्जत वडापाव है मैडम, मालूम है कि नहीं मालूम है? भाईंदर, भाईंदर मालूम है क्या है? भाईंदर क्या है? सिटी. हाँ, सिटी स्टेशन है बॉम्बे का, वो विरार के साइड में. उधर कर्जत वड़ा पाव का बड़ा बोर्ड देखा. मैं बोले इधर किधर कर्जत वड़ा पाव? बोले उनका ही है, दगड़े सर का ही है. वो दगड़े सर है ना हमारे, मालूम है दगड़े सर, उनका ही वड़ा पाव है ये. ऐसा कुछ करना है. आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं तो एक सर्विस. एक प्रोडक्ट नहीं तो एक सर्विस. ताई आपल्याकडे एक प्रोडक्ट पाहिजे नाही तो एक सर्विस. समझो साक्षी मैडम ने फोटोग्राफी सीखा. साक्षी मैडम ने फोटोग्राफी सीखा, तो फोटोग्राफी किस में आएगा? प्रोडक्शन में आएगा या सर्विस में आएगा? सर्विस में, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं दे रही है. वो तो आपका आके शादी, वेडिंग, लग्न, मुंज पुंज जो भी है उसका वो फोटोग्राफी करेगी. या किसी को शादी करने का है तो शादी में पोर्टफोलियो नहीं का फ़ोटो रहता है, ऐसा ऐसा देखते हुए, ऐसा देखते हुए. फिर वो प्री मैरिज के पहले जाके नहीं क्या इधर उधर जाके लोग फ़ोटो निकालते हैं. प्री वेडिंग, हाँ प्री वेडिंग में है. तो ये सब ज़रूरत हो गया आज. और उनको ऐसा लोकेशन चाहिए. और यहीं का अगर फोटोग्राफर मिल गया तो, यही गाव का अगर कोई फोटोग्राफर मिल गया तो, भाई आमच्याकडे पण प्रोफेशनल फोटोग्राफर आहे. तुम्हाला साक्षी माहीत आहे का? नाही माहीत. अरे ती पण प्रोफेशनल फोटोग्राफर है. अच्छा, अब प्रोफेशनल कैसा बोलेंगे लोग? तो अमिताभ बच्चन के साथ जाके फ़ोटो निकाल दो. हाँ, फिर कोई साक्षी ये माली आएंगी ना, प्राजक्ता माली आएगी, उसके साथ ताई ज़रा एक फ़ोटो काढ़ायचा है, उसके साथ फ़ोटो निकालो. फिर कोई अमिताभ बच्चन आ गया. इधर एक वड़ा पाव वाला है, लय भारी वड़ा पाव. सुना आपने? लय भारी वड़ा पाव. ये उस टोल नाका है ना, कौन सा, शेडुंग टोल नाका है ना, उधर एक लय भारी वड़ा पाव वाला है. KGF का जो रॉकी भाई है ना, KGF का जो काला चश्मा लगाता है, रॉकी भाई को किसी ड्राइवर ने बोला इधर का वड़ा पाव बहुत फेमस है. तो रॉकी भाई को लेके गए. रॉकी भाई कार में बैठे थे, उसका एक ड्राइवर आता है और उसको वड़ा पाव दिया. खाया, उसको बहुत अच्छा लगा. वो 500 का नोट दे रहा था. उसने पर्स निकाला, उसको बुलाया अंदर,
मैं जनरली वो बताते नहीं ना कि हीरो आया है, तो उसको वो शूटिंग के लिए आया था ये के एनडी स्टूडियो में। वो 500 रुपया दे रहा था उसको, बोलता नहीं चाहिए, बोलता अगर तू नहीं लेगा ना मैं फिर कभी आऊँगा नहीं। तो उसने 500 रुपया लिया, लेकिन एक उसने मौका चूक दिया उसके साथ फ़ोटो निकालने का। आपको जब मिलता है ना सेलिब्रिटी के साथ, किसी के भी साथ फ़ोटो निकालिए साहब। लुखा से लुखा आदमी, वो रामपाल यादव है ना, उसके साथ भी फ़ोटो है, लकड़ी और कितना है, निकालो, पता नहीं कौन सा फ़ोटो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। निकालेंगे तो अपने आप को अलग बनाना है तो ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करिए मैडम। क्लियर? तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। आप कपड़ा सीते मैडम, ड्रेस सीते कोई बात नहीं, या ब्लाउज सीते कोई बात नहीं, आप हुक लगाते कोई बात नहीं, काज करते कोई बात नहीं, धागा बेचते कोई बात नहीं, सुई बेचते कोई बात नहीं, आप सॉक्स बनाते कोई बात नहीं, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। आप खाना, शादी का खाना बनाते कोई बात नहीं, सुरेखा मैडम शादी का खाना बनाते कोई बात नहीं, वो सर्विस है। शादी मुंज पुंज हर जगह। अभी घर में कोई लेडीज़, पहले हमारे इधर क्या होता था, मेरी मौसी आती थी, माँ आती थी, वो आती थी, सब मिलके खाना बनाते थे, अरे जाओ दे आता करूँ दे तिला। अब कोई नहीं करता है, अब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। अब सब देखे तो वो सास उधर बैठी है, बहू उधर बैठी है, लड़का इधर बैठा है, मैं उधर बैठा, हम चारों जन चारों कॉर्नर पकड़ लेते हैं। अब माहौल चेंज हो गया है, इसके लिए ये सब जोमेटो आ गया ना। यहाँ पे जोमेटो है कि नहीं? जोमेटो नहीं ना, बहुत अच्छा है मॅडम। कुछ तो भी ऐसा सिस्टम चालू कर दो, काहीतरी नवीन विचार करा, काहीतरी असं लोकांनी तुमचं नाव घेतलं पाहिजे। अरे यार, पोटल गांव में एक ही लेडीज़ है, वो मांड गांव में एक ही लेडीज़ है, वो प्रजक्ता माली की इधर एक ही लेडीज़ है, लोगों ने आपको ही नाम लेना चाहिए। और खाना ऐसा ना एकदम मुझे गावरन खाना है ना, लोगों को गावरन खाना बहुत पसंद है मैडम। वो जगह लिखा रहता ना हाईवे पे गावरन, तो ऐसा डरने का नहीं कि अपने को गावरन आता। अरे गावरन का भी बहुत डिमांड आ गया बाबा मार्केट में। अब लोगों को वो स्पेनिश, वो चाइनीज़, लोगों को पता है ये कुछ स्पेनिश ले होता है, नेपाली आदमी को बुला के लाते और उसी से वो झाड़ू खराटा मार मार के वो नूडल्स बनाते हैं। अब लोगों को ओरिजिनल चाहिए। मैं औरंगाबाद में गया था मैडम, हुर्रा पार्टी मालूम है? हुर्रा पार्टी रहता है। हुर्रा पार्टी बोले तो क्या रहता है मालूम है? लोग घर से चपाती बना के लाते, भाकरी बना के लाते और खेत में बैठ के खाते हैं, बस उसको हुर्रा पार्टी ऐसा कुछ तो भी वहाँ पे बोलते हैं। तो मैं था उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया था, घर से सब बना के लाए थे, सब लेडीज़ जेंट्स सब लोग घर से, फैमिली आई थी और वो लोग खेत में बैठ के खाते। अच्छा ये तो हम लोग रोज़ खाते हैं इधर, लेकिन आप लोगों को कोई आश्चर्य नहीं लगता है ना? अब शहर वाले को आश्चर्य ना मैडम, वो बेचारा 1 BHK में रहता है, बेचारा 1 BHK में, उधर ही बाजू में बाथरूम रहता है, बाजू में किचन रहता है, बाजू में बच्चा पढ़ रहा है, बाजू में वो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, वही बेचारा, तो उसके लिए तो नया है। अगर आप लोग मिल के ऐसा कुछ यहाँ पे चालू करते हैं ना मैम, तो लोग आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन आता है आपका पास लाइसेंस होना चाहिए। CSC सेंटर मालूम है आप लोगों को? CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, अपना CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। मालूम है कि नहीं मालूम है? CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर नीचे इधर है, इधर आप, हाँ यही इसके नीचे अगर ड्रिल करेंगे ना तो डायरेक्ट उसी में जाएंगे आप। उनको बोलो साहब अपने को कंपनी रजिस्टर करना है, काय सांगायचं? कंपनी रजिस्टर करायचं आहे। कंपनीचं नाव काय मॅडम का? कॅटरस का है, तो क्या नाम रखेंगे बताओ, नाम बताओ जल्दी से। सुजाता गावरन कॅटरस। अच्छा, गावरन का आमची स्पेशलिस्ट आहे। तुम्हाला जे आम्ही चायनीज पण बनवून देऊ बाबा, असं काय नाही, आम्ही चायनीज, पंजाबी, भोजपुरी सर्व देणार तुम्हाला, पण गावरन आमची क्वालिटी आहे। तुम्हाला खरंच तुम्हाला टेस्ट पाहिजे असेल ना तर गावरनमध्ये तुम्ही खाऊन बघा। अच्छा, त्यांनी काय होणार, आम्ही शेतीमध्ये तुम्हाला जेवण हे देणार, तुम्ही शेतीमध्ये बसा आणि जेवण खाऊन बघा, तुम्हाला वाटणार। नाशिक में एक लेडीज़ है मैडम, नवारी साड़ी पहनती है, लेडीज़ है, नासिक में एक लेडीज़ है, नवारी साड़ी पहनती है, उसने एक होटल डाला और उसने होटल का नाम रखा पुस्तकाचा होटल। क्या नाम ठेला ताई? हाँ, पहले छोटा सा था, अब लोग भीड़ जमा होने लगा। अब शहर के पढ़े लिखे लोग, आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग उधर जाने लगे और उधर वो ताई का इंटरव्यू लेते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, ज़रा ताई ज़रा सेल्फी काढायचं है। तो बेचारी वो बोलती काय आपलं पदर बिदर लटका के बेचारी, वो अपने को मालूम नहीं क्या कर रहा है। वो बोला ठीक है बाबा ले ले फ़ोटो, तो फ़ोटो लेते हैं लोग उसके साथ। और उसने क्या किया है, पूरा जो गार्डन है ना पीछे, उसके पीछे गार्डन है, लोग आम का जो है ना पेड़ के नीचे बैठते हैं और उधर
चाय पीते हैं, नाश्ता खाते हैं, और सबसे बड़ी बात हाथ में किताब लेता है। उधर मोबाइल नहीं लेते लोग, मोबाइल जब फ़ोटो निकालने का तब वो लेते हैं, बाकी वो लोग किताब पढ़ के मैडम वो लोग ने, अब देखना वो नासिक वाली जो लेडीज़ है ना, वो नासिक वाली। अच्छा, लाइसेंस कैसे लेंगे, क्या है मैडम ये? अच्छा, नासिक में है ये। तो दूसरे नंबर पे आता है, आपने अगर कंपनी का नाम रजिस्टर कर लिया मैडम, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? इसके नीचे जाने का। हाँ, यहाँ से भी जा सकते हैं और वो उधर से भी जा सकते हैं, जैसा आपको जो कंफर्टेबल पड़ेगा। अगर यहाँ से जाए तो यहाँ से भी जा सकते हैं, उधर से भी जम करके जा सकते हैं, सीढ़ी से जाइए। अच्छा, आप जाइए उधर, त्यांना सांगा ताई मला कंपनी रजिस्टर करायचं आहे, त्याला म्हणतात उद्योग आधार। काय म्हणतात? जैसे आपका उद्योग नंबर है ना, उद्योग आपका आधार कार्ड नंबर है ना, वैसा उद्योग आधार है। उद्योग आधारमध्ये तुम्ही, ताई नाव काय तुमचं? शशिकला मॅडम, तिथे जाऊन तुम्ही सांगा की माझे कंपनीचं नाव। अच्छा, कंपनी का नाम क्या रखने का? कौन से भाषा में? इंग्लिश। कोशिश करो। और नहीं है अभी गावरान है तो अपने को तो गावरान ही रखना पड़ेगा फिर, नहीं क्या? अभी ब्यूटी पार्लर है तो आपको थोड़ा इंग्लिश में स्टाइलिश, लावण्य ब्यूटी पार्लर। तो तुमच्या घरात कोणी लावण्य नाही, कोणी नाही, पण हे ब्यूटी पार्लरला मॅच होतो। लावण्य म्हणजे वो ऐसा गणपति के देखो भजन में आता है ना, लावण्य मस्तकी माला, ऐसा आता है ना। तो जल्दी से आप कंपनी रजिस्टर कर लो। कितना खर्चा आता है मैडम कंपनी रजिस्टर करने में? 50 से 100 रुपया। कितना? हाँ, सिर्फ नाम आपको बताना है, नाम बताना। आपके पास आधार कार्ड है क्या? है। आधार कार्ड है सबके पास? अच्छा, मैं आसाम में गया था, 2% लोगों के पास आधार कार्ड है, बाकी लोग के पास नहीं होता। सबके पास है आधार कार्ड? अरे वाह। अच्छा, डबल भी आहे? अच्छा, मग खूप चांगलं आहे। मग कशासाठी तुम्ही वाट बघताय आता? जावा खाली, सांगा आम्हाला आधार कार्ड पाहिजे। काहीच नाही, ते काय त्याचे एक फॉर्म असतात। तुम्ही कुठे राहतात, नाव काय? माझं नाव दर्शनाताई। हां, दर्शनाताई बोला, काय सुरुवात करायचं आहे? ब्युटी पार्लर। मग लगेच तिथे लिस्ट येतात, तुम्ही एज्युकेशनमध्ये, वेलनेसमध्ये, योगामध्ये, हे अमका तमका तिमका असं 4-5 बिझनेस येतात। मग तिथे येणार ब्युटी पार्लर, मग ब्युटी पार्लरला क्लिक करायचं, मग ते विचारणार नाव काय ठेवायचं, मग लगेच माइंडमध्ये नाव लगेच तयार पाहिजे। दर्शना देवी ब्युटी पार्लर चालणार का? नाही चालणार। अमेरिकन ब्युटी पार्लर, हां चालेल। अरे कुठे जाऊन आले? अरे अमेरिकन ब्युटी पार्लरला। अच्छा, कुठे अमेरिकेकडे? अरे कर्जतमध्ये। मला वाटलं अमेरिकनला गेली होती का? नाही, यानी नाम इंग्लिश रखो, फ़र्क पड़ता है वनीता मैडम, फ़र्क पड़ता है। नाम अंग्रेजी में रखना। चलो, आपको तो खाने का तो अपने को तो हिंदी में रखना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे पिताजी ने चालू किया था महाराष्ट्र हिंदू होटल, अब चलेगा क्या? अब चलेगा? अब ऐसा हिंदू बिंदु नहीं चलेगा, क्योंकि उधर तो सब लोग आ सकते हैं ना मैडम। क्रिश्चियन भी आ सकता है, सभी लोग आ सकते हैं, सिख भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, मुस्लिम परिवार के लोग भी आ सकते हैं। तो अभी वो नाम चला गया, काहीतरी फॅन्सी नाव ठेवावं लागेल। तर मी नाव ठेवलं फूड सिटी। फिर मैंने जब दुकान लिया, टेक ओवर किया, तो मैंने नाम रखा फूड सिटी। तो उधर हम लोग वड़ा पाव बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, भजी बेचते हैं। जैसे इधर 100 साल का है ना, इधर सामने स्टेशन के सामने 100 साल पुराना, मालूम है वो वड़ा पाव का दुकान है। स्टेशन के सामने एक वो बड़ा गाला है ना, बड़ा गाला है, ऊपर ऐसा चढ़ के जाने का। मालूम है कि नहीं मालूम? ऐसा लग रहा है आपको? कर्जतमध्ये, हाँ तेच बोलते मी। वरती ना, वरती जावं लागतात। एक लड़का है जो 4-5 लोग काम करते हैं उधर ही, उसने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, उसका धंधा इतना हो रहा है। तर सबसे पहले तुमच्याकडे ताई एक प्रोजेक्ट पाहिजे, म्हणजे तुमच्याकडे एक प्रोडक्ट पाहिजे। कुछ भी बेचो ना आप, पेंसिल बेचो। मैं उस दिन पेंसिल खरीदा, कितने का था पेंसिल मैडम? 5 रुपये का था, मैंने 80 रुपये का खरीदा। मेरा वो पेंसिल आर्टिस्ट वाला था, उसका जो पॉइंट था ना, मोटा वाला पॉइंट था, 80 रुपये का। मैं बोला साहब 2 रुपये का आता है, 5 रुपये का आता है। बोले नहीं साहब, ये वो वाला नहीं है, ये जर्मनी का स्टोडलर नाम की कंपनी का है। ब्लेड कितने का आता है मैडम? ब्लेड कितने का आता है? ब्लेड 2 रुपये का आता है, लेकिन 250 रुपये में लोग बेच रहे हैं, मालूम है? जिलेट कंपनी का ब्लेड 250 रुपये में बेच रहे हैं। उसमें 3 वो आता है, 3 वाला, 5 वाला, 10 वाला। अरे गला काट देगा यार तुम लोग। लेकिन 2 रुपये का ब्लेड बेच रहा है ना, मार्केटिंग, इसको बोलते मार्केटिंग। आप लोग खाइए, नहीं तो सुनते रहेंगे।